नाज़रीन, मामूली सी बात पर शुरू होने वाली रंजिश नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनी में बदल जाती है। आए रोज उन्हीं दुश्मनियों की वजह से कई कीमती जानें छीनी जा चुकी हैं। मुखालिफिन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अगर इन दुश्मनों की इब्तदा देखी जाए तो इंतहाई मामूली सी वजह सामने आती है जिसको नजरअंदाज भी किया जा सकता है, मगर वक्ती गुस्से की वजह से कत्ल व गारत का जो सिलसिला शुरू होता है वो बरसों तक खत्म नहीं होता। डस्का के इलाके में वेल्डिंग की दुकान में बैठे शख्स को नामालूम अफराद ने दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात से पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल चुका था। मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो चुके थे और एहसानुल्लाह मौके पर ही दम तोड़ चुका था। कत्ल की वजह किसी को मालूम न थी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कई हकाइक सामने आए। 16 मई को 11:15 बजे किला टेक सिंह में फायरिंग का एक हुआ था वेल्डिंग की दुकान पे, जिसमें एक शख्स राना एहसान मर्डर हो गया था और एक अफजाल चीमा ज़ख्मी है, सीरियस है। तो ये वक़ुआ 3 मुल्ज़मान ने किया था जो मोटरसाइकिल पे आए थे। अभी मुल्ज़मान जो मुकदमा दर्ज हुआ है नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हुआ है। इसमें स्पेशल टीम बनाई गई है। जो CCTV फुटेज हैं उनके ज़रिए मुल्ज़मान की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से मुल्ज़मान का जो रूट है वहाँ पे जियो फेंसिंग की गई है और जल्द ही हम टेक्निकल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी मदद से मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ़्तार करेंगे। इनकी जो पहले भी ओल्ड एनमिटी है, इसमें पहले एहसान और इसके बेटों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर जो दूसरा फ़रीक है मुल्ज़म फ़रीक, उसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ। फिर एक तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पहले 2 मुकदमात इनमें फ़रीक़ैन की सुलह हो गई थी। दूसरे मुकदमा में जो है जिसमें एहसान मुद्दई था उसमें कुछ मुल्ज़मान अभी PU हैं। 10 के करीब मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे। उनमें जो मुल्ज़मान बैरून मुल्क हैं उनमें एक को रेड वारंट के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया था मुदस्सर को, दूसरा एक अल्ताफ़ का रेड वारंट का नोटिस जारी हो चुका है और बाकी 2 मुल्ज़मान जो हैं उनका रेड वारंट का प्रोसेस किया जा रहा है। नाज़रीन, सफाक मुल्ज़िमान ने पुरानी रंजिश पर 3 बेटों के कत्ल का मुद्दई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने अभी तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस मुल्ज़िमान की तलाश में है। हकाइक सामने आ चुके हैं। दुकान वाले जानते सानू फुफड़ घरों निकल के गया जे पिछों बंदे आए ने उन्हें फायर मार दिता, मार के ने जुलम किया। सर जी बड़ा वड्डा जुलम किया। पहला भी इस तो 1 साल डेढ़ पहला भी जुलम हो चुका है। सानू कोई इंसाफ नहीं लभा। सिक्योरिटी सानू दी सी गवर्नमेंट ने, पुलिस ने। पहले क्या हुआ था ये बताइएगा। पहले भी सर दुश्मनी दी को वजह से उन्होंने बंदा सर जुलम किया सी। पहले जेड़ा किया सी वो बड़ा वड्डा जुलम किया सी सर। पहले भी सानू इंसाफ नहीं मिलिया, फिर दोबारा साडे नाल जुलम हो गया। सारा खानदान उजाड़ के रख छड़िया सर इन्हां जालिमां ने। पहले क्या हुआ था ये जरा बताइएगा। पहले सर इनको बांध के इनके लड़कों को बांध के सर इनको बांध लड़कों में इनको बांध के रस्सियों के साथ हाथ और पाँव तो छुरी के साथ काटे। तो सर जुल्म की यकीन की थी इन लोगों ने पहले। कौन सा इलाका है ये वाला? ये सर किला टेक सिंह का वाकया। जो बुजुर्ग फौत हुए हैं अभी जिनको कत्ल किया गया है, उनके जो 2 बेटे थे उनको 3 बेटे थे सर, 4 बेटे बल्कि 3 भी नहीं 4 बेटे पहले जालिमों ने लोगों ने कत्ल किए हैं। अभी उनके वालिद लोग कत्ल कर दिया। ये जो वालिद पहले ये बच गया था, इसको पहले भी बहुत इसके ऊपर जुल्म किया था। इसके दोनों पाँव नीचे से काट दिए थे छुरी के साथ। सर ये बहुत बड़ा जुल्म है। सिक्योरिटी ली गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ। अगर सिक्योरिटी इनके साथ होती तो आज कुछ भी हो जाता, शायद बच जाते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहना ये है कि जो आज इनका नाम क्या है, जो एहसान है इनका नाम। इनके 4 बेटे को पहले कत्ल कर दिया जी सर, वो जुल्म के साथ कत्ल किया, ऐसे कत्ल नहीं किया पहले। ठीक है। और जो जख्मी हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी सर, वो जख्मी हुए हैं, वो इनके दोस्त थे, वो उनके साथ जा रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे। वो बेचारे दोस्त थे, उनको क्या पता, लेकिन अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। ये मारने वाले कौन है, इसके बारे में कुछ? सर ये हमें क्या पता अभी किसने मारा, ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये दुश्मनी ये पहले ही लोग हैं जिन लोगों ने पहले जुल्म किया था। ये लोग भी वही हैं जिन्होंने पहले जुल्म किया था।
एहसानुल्लाह के कत्ल के बाद हकाइक सामने आए तो चौंका देने वाले थे। मकतूल की 2013 से दुश्मनी चली आ रही थी। इसके 3 बेटों को भी उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया था। इसकी टांगों में भी गोलियां मारकर उसको माजूर कर दिया गया था। जुल्म हद से बढ़ चुका था। मकतूल ने पुलिस की सिक्योरिटी भी ली थी, जो 1 बरस कबल पुलिस ने वापस ले ली थी। एहसानुल्लाह की अरशद नामी शख्स के साथ कई बरसों से दुश्मनी चल रही थी। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करेगी तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।